पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी बुधनी मंझियाइन की मौत हो गई। आपको यह लग रहा होगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। दरअसल ये पूरी कहानी बहुत साल पहले शुरू हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी इस महिला को क्यों कहा जाता है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। बुधनी मंझियाइन की मौत के बाद उनके स्मारक बनाने की भी मांग उठ रही है। हालांकि इतिहास के पन्नों को पलटें तो हर जगह जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का ही नाम दर्ज है। अब आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं और क्यों बुधनी मंझियाइन अपने आप को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी बताती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुधनी मंझियाइन से कब शादी की थी, ऐसी कोई बात कहीं नहीं दिखाई पड़ती है। बुधनी मंझियाइन का नाम इन दिनों क्यों सुर्खियों में है, ये भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दरअसल बुधनी झारखंड के आदिवासी समुदाय से थी। वो पिछले 64 साल से अपनी ही जाति समाज में बहिष्कार का दंश भी झेल रही थी। ये बुधनी ही थी जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौजूदगी में दामोदर वैली कारपोरेशन के पंचेत डैम और हाइडल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था और उसी वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सम्मान में मिली माला को उठाकर बुधनी मंझियाइन को पहना दिया था और उस वक्त बुधनी थी 16 साल की। पंचेत बांध के उद्घाटन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुधनी को जो माला पहनाई थी वो उनके लिए जीवन भर का दर्द बन गई। दरअसल संथाल आदिवासी में किसी पुरुष का महिला या लड़की को माला पहनाने का मतलब विवाह होता है, शादी होती है। उस वक्त समुदाय के बाहर शादी करने पर समाज से बहिष्कृत किया जाता था। इस आदिवासी समाज में तत्कालीन पीएम नेहरू के माला पहनाने को उस कार्यक्रम में आदिवासी समुदाय ने शादी मान लिया। समुदाय से बाहर एक गैर आदिवासी से शादी करने की वजह से बुधनी मंझियाइन को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उसकी अपने गांव में एंट्री बंद हो गई। बुधनी मंझियाइन की यह कहानी 17 नवंबर को सामने आई। बुधनी मंझियाइन की चर्चा तब होने लगी जब उनकी अपनी झोपड़ी में मौत हो गई थी। बुधनी मंझियाइन को अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोगों का हुजूम उमड़ा। अधिकारियों सहित सैकड़ों लोग बुधनी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। वहां मौजूद कई लोगों ने बुधनी मंझियाइन को देश के पहले प्रधानमंत्री की पहली आदिवासी पत्नी भी बताया। वहां मौजूद लोगों ने स्थानीय पार्क में नेहरू की मौजूदा मूर्ति के बगल में बुधनी के सम्मान में एक स्मारक बनाने की भी मांग की। पंचायत के मुखिया भैरव मंडल और अन्य लोगों ने स्थानीय डीवीसी कॉलोनी में ये बात भी लिखी कि यहाँ स्मारक बनना चाहिए। आपको बता दें कि डीवीसी दामोदर घाटी निगम सार्वजनिक उपक्रम है जिसके तहत ये बांध बनाया गया था। बताया जाता है कि बुधनी के जीवन में उतार चढ़ाव 1952 से शुरू हुआ। बांध के निर्माण के दौरान उनकी पुश्तैनी जमीन डूब गई। उसके बाद जमीन के अलावा आय का कोई स्रोत नहीं था। हालांकि बुधनी ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। उसने बांध निर्माण के दौरान मजदूरी की। बुधनी पहली ठेका मजदूर में से एक थी। फिर 5 दिसंबर 1959 को उद्घाटन के समय नेहरू के माला पहनाने के साथ ही उनकी परेशानियां शुरू हो गई। डीवीसी प्रबंधन ने नेहरू के स्वागत के लिए संथाली व्यक्ति रावण मांझी के साथ बुधनी को भी चुना था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बुधनी ने बांध शुरू करने के लिए ही बटन दबाया था। 1962 में बुधनी को कई अन्य डीवीसी अनुबंध श्रमिकों के साथ हटा दिया गया था। वो पड़ोसी राज्य बंगाल के पुरुलिया में साल्टोरा चली गई और दिहाड़ी मजदूर के रूप में वहां काम करने लगी। बुधनी की मुलाकात एक कोलियारी में ठेका कर्मचारी सुधीर दत्ता से हुई जिसने उनको आश्रय दिया था और बताया यह भी जाता है कि बाद में उसने उनसे शादी भी कर ली थी। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस बात की क्योंकि वो अपने समाज से वो इसलिए बाहर निकाली गई थी क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके गले में माला डाल दी थी और उस आदिवासी समाज में गले में माला डालने का पूरा पर्याय या पूरा मतलब विवाह से जोड़ा जाता है और तभी से उन्हें उनके समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। फिलहाल अब बुधनी की मौत हो चुकी है और चर्चा ये हो रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी, जो कि कहा जा रहा है कथित तौर पर, अब उनके स्मारक की मांग हो रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।